परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए, वचन से मनन करने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया। आप सभी को प्रभु यीशु के प्रेमी नाम से मेरा प्रेमी सलाम। 5 मिनट वर्ड वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो सेगमेंट के अंदर हम इस विषय के बारे में मनन कर रहे हैं कि कभी अपनी तुलना दूसरों के साथ नहीं करना। हम जब कभी दूसरों के साथ अपनी तुलना करते हैं तो हमारे अंदर जलन, ईर्ष्या, नफ़रत और काफ़ी कुछ नकारात्मक बातें उत्पन्न होती है। हम देखते हैं गलातियों की पत्री उसके 6 अध्याय 4 कलम के अंदर प्रेरित पौलुस वचन के अंदर ऐसा कहते हैं कि अपने ही काम को जांच लें। पहला थिस्सलुनीयों का पत्री उसके 4 अध्याय 11 और 12 कलम के अंदर फिर से पौलुस ऐसा कहते हैं कि वैसे ही चुपचाप रहने और अपना अपना काम काज करने और अपने हाथों से कमाने का प्रयत्न करो, यानी अपनी ओर ध्यान देने और हम क्या करते हैं उन बातों को जांचने के लिए पौलुस हमें कहते हैं। हम बाइबल के अंदर ऐसे कई घटनाओं को देखते हैं, कई ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिन्होंने एक दूसरे के साथ तुलना किया और फिर उनके जीवन में उन्होंने कई कठिनाइयों का सामना किया। हम बाइबल के अंदर सबसे पहले देखते हैं उत्पत्ति के पुस्तक के अंदर काइन और आबेल के बारे में। काइन और आबेल दोनों भाई थे और दोनों परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, लेकिन काइन ने ऐसा देखा कि परमेश्वर आबेल के आराधना से प्रसन्न हुआ है और उसके आराधना से प्रसन्न नहीं हुआ। इस वजह से उसका मुंह उतर गया और वो क्रोधित हो गया। परंतु परमेश्वर उसको उसके जीवन के बारे में, काइन के जीवन में क्या ज़रूरत है, आबेल के साथ तुलना न करते हुए परंतु काइन को क्या करना चाहिए उसके बारे में बताते हुए उससे जवाब देते हैं। परंतु काइन जो है वो अपने भाई को मार डालता है। ये तुलना करना उसके अंदर एक ऐसे बुरे विचार का प्रेरणा उसे दे गया। उसके बाद बाइबल के अंदर हम देखते हैं फिर 2 भाइयों के बारे में, एसाव और जेकब के बारे में। एसाव और याकूब दोनों जुड़वा भाई थे। दोनों को परमेश्वर ने आशीषित किया था, परंतु एसाव जो है अपने खूबियों के बारे में, उसका जो शिकार करने की खूबी था उसके अंदर वो लगा हुआ था और उसका भाई जो है उसके पास से उसके बड़े भाई होने का जो अधिकार है उसे छीन लेता है और जो आशीष पिता के पास से पाना चाहिए उसको भी पा लेता है। और एसाव जो है वो क्रोधित हो जाता है कि जो आशीष याकूब को मिला वो आशीष उसे मिलना चाहिए था और वो अपने पिता से बार बार मांगता है। उसका पिता भी उसे आशीषित करता है, परंतु वो वैसा आशीष नहीं है जैसा याकूब प्राप्त करता है और वो तुलना करता है कि कैसे उसे आशीष मिला और कैसे याकूब को आशीष मिला। और एक जगह वचन में ऐसा लिखा है कि उत्पत्ति के पुस्तक उसके 27वें अध्याय 19वें कलम में एसाव इंतज़ार करता है कि जब उसके पिताजी की मृत्यु हो जाएगी तब वो अपने भाई को घात करेगा और उसके अंदर वो नफ़रत वो भर जाती है। उसके बाद हम देखते हैं शाऊल और दाऊद के बारे में कि जब शाऊल और दाऊद लड़ाई में से लौट कर आते हैं तो लोग गीतों को गाते हैं कि कैसे शाऊल ने 1000 को मारा और दाऊद ने 10,000 को मारा। और ये गीत सुनते हुए शाऊल के अंदर एक जलन उत्पन्न हो जाती है, उसके अंदर गुस्सा आता है। पहला शमूएल के पुस्तक उसके 18वें अध्याय के अंदर लिखा गया, तब शाऊल अति क्रोधित हुआ और यह बात उसको बुरी लगी और उस दिन से वो दाऊद की ताक में लगा रहा। उसके बाद हम बाइबल के अंदर देखते हैं उड़ाऊ पुत्र और उसके बड़े भाई के बारे में। उड़ाऊ पुत्र ने पाप किया, पश्चाताप किया, वो लौट कर आया, लेकिन जब बड़े भाई ने देखा कि उड़ाऊ पुत्र को स्वीकार किया गया है तो उसके अंदर भी एक क्रोध, एक जलन उत्पन्न हुआ और वो पिता के उत्साह में भागीदार नहीं हुआ। वो अपने भाई के बारे में बुरे विचार रखने लगा और तुलना करने लगा कि उसके और उसके भाई के जीवन में कितना फ़र्क है, जबकि उसका पिता उससे कहता है कि सब कुछ जो पिता का है वो उसके लिए भी है, बड़े भाई के लिए भी रखा गया है। और उसके बाद हम बाइबल के अंदर एक और जगह देखते हैं कि मार्था और मरियम के बीच में, जब मार्था और मरियम के घर में यीशु मसीह आते हैं तब मार्था जो है तुलना करती है कि मरियम जो है उसकी मदद नहीं कर रही है, उसको काम करने में उसकी सहायता नहीं कर रही, परंतु यीशु मसीह उसे बताते हैं कि मरियम ने जो सबसे उत्तम है वो चुन लिया है। कई बार हम अपने जीवन में दूसरों के साथ तुलना करते हैं और हमारे अंदर भी नफ़रत और क्रोध और बुरी बातें उत्पन्न होती है। इसलिए अपने जीवन में कभी दूसरों के साथ तुलना ना करें, संतुष्ट रहे कि जो कुछ भी परमेश्वर ने आपको दिया है वो उत्तम और आपके ज़रूरत और आपके जीवन के लिए सही है। इन बातों के बारे में विचार करें। इस वीडियो के द्वारा प्रभु आपको आशीषित करे। धन्यवाद।